पापा जी, इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? बस देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं, उन्होंने जवाब दिया और धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मुझे घबराहट होने लगी। मैं पीछे हटते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। अकेले रहने की आदत मत डालो। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा जी मेरे और नजदीक आ गए और फिर पूरी रात, हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। गोरी चिट्टी, काले घने लंबे बाल, लाल होंठ, चिकने गोरे गाल मेरी खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। मेरे पापा सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मम्मी घर का ही कामकाज संभालती थी। मेरा एक छोटा भाई रोहित, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारा परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था। पापा ने हमेशा हमें सिखाया था कि इंसानियत और रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर होती है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। कॉलेज के दिनों में कई बार सोचा कि आगे जाकर कुछ बड़ा करूंगी, कुछ ऐसा जिससे मेरे माता पिता गर्व महसूस करें। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। पापा और मम्मी मेरे लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। तभी एक रिश्ता आया, पीयूष अग्रवाल का। वो कानपुर में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। घर परिवार अच्छा था। ससुर जी सरकारी विभाग से रिटायर्ड थे और सासू माँ बीमार रहती थी। माँ पापा को ये रिश्ता पसंद आया और देखते ही देखते मेरी शादी तय हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं लाल जोड़े में सजी, माँ पापा से विदा होकर एक नई दुनिया में कदम रख रही थी। मेरी आंखों में भविष्य के हजारों सपने थे। सोचा था कि नए घर में मेरी एक नई पहचान बनेगी, मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। ससुराल में शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मेरी सास बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पीयूष अच्छा इंसान था, वो मुझे प्यार करता था, मेरी इज्जत करता था। मुझे लगा कि मैं सही जगह आई हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस घर की एक दीवार ऐसी भी थी, जिसके पीछे का सच मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। ससुर जी, अरुण अग्रवाल। उनकी उम्र 58 साल थी, लेकिन देखने में फिट और ताकतवर लगते थे। शुरू में वो बहुत अच्छे इंसान लगे, हमेशा मुझसे प्यार से बोलते, मेरी मदद करने की कोशिश करते और मुझे बेटी कहकर बुलाते। मैंने सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुर मिला। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद मैंने महसूस किया कि ससुर जी मेरी ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। मैं किचन में होती तो बहाने से आ जाते और कहते, बहू, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन ज्यादा थकना मत। जब भी मैं घर में अकेली होती, वो अचानक कहीं से आकर बात करने लगते। कई बार उन्होंने कहा, बहू, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। पीयूष को बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं सोफे पर बैठी होती तो वो भी वहीं आकर बैठ जाते। शुरू में मैंने इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका व्यवहार और भी अजीब होने लगा। एक दिन दोपहर में किचन में खाना बना रही थी और मेरी सास अपने मायके गई थी और पीयूष ऑफिस में था। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे। मैं रोटियां बेल रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो ससुर जी एकदम पास खड़े थे। बहू, अकेले मन नहीं लगता? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं थोड़ी असहज हो गई और जवाब दिया, नहीं पापा जी, मैं तो बस खाना बना रही थी। अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन कभी किसी सहारे की जरूरत हो तो मुझसे कहना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनके कहने का अंदाज अजीब था। मैं घबरा गई। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, तो मैं जल्दी से वहां से हट गई और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस दिन से मैंने खुद को सतर्क रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ससुर जी की हिम्मत बढ़ने लगी। अब वह मुझे अकेले पाकर जानबूझकर मेरे करीब आने लगे। एक रात जब मैं अपने कमरे में जाने वाली थी तो ससुर जी मेरे दरवाजे पर आ गए। बहू, जरा पानी देना, उन्होंने आवाज लगाई। मैंने पानी लाकर दिया,
लेकिन जब मैंने गिलास पकड़ा तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। बहू, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं, उन्होंने धीमे से कहा। मैं तुरंत पीछे हट गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अब यह हरकतें बढ़ती जा रही हैं। अब ससुर जी खुलेआम मेरी तरफ देखने लगे, मेरे कपड़ों पर कमेंट करने लगे। एक दिन मैं हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने थी। मैंने देखा कि ससुर जी बार बार मुझे घूर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कहा, बहू, तुम इस रंग में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें और भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े स्टाइलिश। मैं थोड़ा असहज हो गई, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद जब मैं उनके पास पानी लेकर गई तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, इतनी पतली साड़ी मत पहना करो बहू, वरना नजरें खुद ब खुद भटक जाती हैं। मेरे कान सुन पड़ गए। मैं वहां से चली गई। अब मुझे डर लगने लगा था। अब ससुर जी की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सीधे कमरे में घुसने की कोशिश की। एक रात पीयूष ऑफिस के काम से बाहर था। मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी अचानक ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। बहू, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा अकेले, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, पापा जी, इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? बस देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं, उन्होंने जवाब दिया और धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मुझे घबराहट होने लगी। मैं पीछे हटते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, तुम बहुत सुंदर हो। अकेले रहने की आदत मत डालो। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ झटक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं पीयूष को सब बताकर रहूंगी। जब मैंने हिम्मत करके पीयूष को पूरी सच्चाई बताई तो वह यकीन करने को तैयार नहीं था। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पीयूष परेशान हो गया और कहा, मैं खुद देखूंगा। अगली रात जब नेहा अपने कमरे में थी, ससुर जी फिर से आ गए। बहू, अब मान भी जाओ, इतना अकड़ने से कोई फायदा नहीं है, नेहा ने गुस्से में कहा। आप बाहर जाइए। लेकिन इस बार पीयूष छिपकर सब देख रहा था। वह तुरंत बाहर आया और गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा। लेकिन ससुर जी बहुत चालाक थे। उन्होंने तुरंत रोनी आवाज में कहा, देखो बेटा, ये लड़की पागल हो गई है। मुझे जबरदस्ती कमरे में बुला रही थी और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। नेहा चौंक गई। वाह, अब आप खुद को बचाने के लिए उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। पीयूष कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसने अपनी आंखों से सब देख लिया था। इस बार पीयूष को सच पता चल चुका था। बाबूजी, अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, पीयूष ने गुस्से में कहा। नेहा की हिम्मत और पीयूष की समझदारी ने ससुर जी की असलियत उजागर कर दी। तो दोस्तों, कई लड़कियां इस तरह के हालात झेलती हैं, लेकिन डर के कारण चुप रहती हैं। नेहा की कहानी उन सभी लड़कियों को प्रेरित करती है कि चुप रहने के बजाय आवाज उठानी चाहिए, ताकि गुनहगारों को उनके किए की सजा मिले। यह कहानी थी एक ऐसी बहू की जिसने अपने ही घर में संघर्ष किया, लेकिन अंत में अपने सम्मान के लिए जीत हासिल की।